ये लाइव तस्वीरें हम आपको कौशांबी के सिराथू से दिखा रहे हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए आज बड़ा दिन। आज उनके लिए जनता वोट करने वाली है, लेकिन दिन की शुरुआत कैसे हो रही है आप देखिए। उनकी माताजी इस वक्त उनको आशीर्वाद देती हुई, साथ में परिवार के बाकी लोग भी मौजूद हैं। उनकी पत्नी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। कौशांबी की सिराथू सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है। आज वोटिंग से पहले आज तो महत्वपूर्ण दिन है ही, आज मतदान है। अभी पहले आइए बाहर बात करते मैडम, आओ आओ मैडम, आओ भैया, आइए। याद होगा ऐसी तस्वीर सामने आई थी जब वो नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे थे। उस दिन भी उन्होंने दिन की शुरुआत इसी तरीके से की थी, अपनी मां का आशीर्वाद लिया था। और आप देखिए पिता की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित करते हुए, माला चढ़ाते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो 5वें चरण का मतदान आज अब से थोड़ी ही देर के बाद आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। हम आपको बड़े दिग्गज चेहरे भी दिखा रहे हैं जिनकी आज किस्मत जो है ईवीएम में कैद होगी। और उसके ठीक ऊपर आप देख रहे हैं मतदान में बस कुछ ही समय बाकी रह गया है, मुश्किल से 2 मिनट का समय रह गया है, जिसके बाद हम बिगुल बजाएंगे और 7 बजे जैसे ही वोटिंग स्टार्ट होगी आपके सामने हर तस्वीर 12 जिलों की 61 सीटों की आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। बहरहाल आपको बताते हैं 5वें चरण का आज मतदान है। 4 चरण के मतदान हो चुके हैं। आज 692 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद होगी। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, जिनको चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। मुकाबला बेहद दिलचस्प बताया जा रहा है, लेकिन आपके सामने तस्वीरें हम रख रहे थे किस तरह से घर में पूजा करके, बड़ों का आशीर्वाद लेके, पिता की फोटो पर पुष्प अर्पित करके अब देखिए अपने घर से बाहर थोड़ी ही देर में निकलेंगे और हम आपको पहला वोटर दिखाएंगे। ठीक 7 बजे बिगुल बजेगा, 7 बजे उसके बाद आपके सामने होगा पहला वोटर, जो आज 5वें चरण का मतदान जैसे ही शुरू होगा पोलिंग बूथ से आपके सामने होगा। बस कुछ ही देर में 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी और मतदान की पहली तस्वीर सामने आएगी, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तमाम तैयारियां बीती शाम को ही मुकम्मल हो चुकी थी। बस अब से थोड़ी देर बाद यानी 1 मिनट 5 सेकंड बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। खासा उत्साह मतदाताओं के भीतर भी देखने को मिल रहा है। तमाम दिग्गज इस 5वें चरण के रण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। योगी कैबिनेट के कई मंत्री भी हैं, फिर चाहे हम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की बात करें, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की बात करें, मंत्री मोती सिंह की बात करें, ये वो बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर होगी। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर में एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर में इस वक्त वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसी तस्वीर नॉमिनेशन के दिन भी सामने आई थी, जब वो अपने गाँव में अपने घर वालों के बीच में सुबह सुबह आशीर्वाद लेते हुए नजर आए थे। घर के मंदिर में पूजा अर्चना की थी, मां का आशीर्वाद लिया था और उसके बाद वो नॉमिनेशन के लिए गए थे। और आज चूंकि मतदान का दिन है, वोटिंग करने के लिए उनको जाना है, लिहाजा एक बार फिर से सुबह की शुरुआत हो रही है। वो घर के बड़ों से आशीर्वाद लेकर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अब से थोड़ी देर बाद वो पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 692 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा और 7 बज चुके हैं। पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लाइनें लगना शुरू होने वाली हैं। 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग। 692 किस्मत आजमाने के लिए उम्मीदवार जो हैं, आज 2 करोड़ से ज्यादा की जनता के हाथ में आज किस्मत इनकी दांव पर लगी है। आप देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरें, ये उनके घर से आती हुई तस्वीरें हैं, क्योंकि आज 692 जो उम्मीदवार हैं उनमें कई दिग्गज, कई वीआईपी चेहरे हैं, जिसमें आपके सामने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आप देख पा रहे हैं उनके घर से। इसके अलावा यूपी सरकार के मंत्री मोती सिंह भी हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह भी हैं, रमापति शास्त्री भी हैं, नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी हैं। तो ये तमाम दिग्गज हैं जो आज जिनकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद होने वाली है। अनामिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। अनामिका, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी? वोटिंग शुरू हो गई है?
देखिए, जहां पर एक तरफ वोटिंग शुरू होने की पूरी लगभग अगर बात की जाए तो काउंटडाउन लगभग पूरा हो चुका है और वोटिंग शुरू हो रही है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर देख पा रहे होंगे आप, जहां पर सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। तो आज मैदान में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं जो सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं और शायद यही वजह है कि सबसे पहले वो आज भगवान के दरबार में पहुंचे हैं। पहले उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया, इसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अपने कुल देवता जो है उनका आशीर्वाद लिया है। और चूंकि लड़ाई बहुत बड़ी हो तो माँ बाप का आशीर्वाद वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो उनके स्वर्गीय पिताजी हैं उन्होंने उनका भी आशीर्वाद लिया है, साथ ही अब माँ का आशीर्वाद लिया है। अपनी पत्नी के साथ वो पूजा अर्चना कर रहे थे और अब वो कुछ देर के बाद अलग अलग पोलिंग बूथों पर जाकर वहां पर निरीक्षण करेंगे कि किस तरीके से मतदान हो रहा है। लेकिन सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद और अपने परिजनों का आशीर्वाद, ताकि किसी भी लड़ाई में आप ज्यादा मजबूत रह सके आत्मविश्वास के साथ। और बड़ी बात यह भी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है अब वो इस बार चुनाव में है, मैदान में है, चुनाव लड़ रहे सिराथू से। लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार करने के साथ साथ उनके पास अपनी सीट की जिम्मेदारी भी है। तो देखना ये होगा कि अपनी जिम्मेदारी पे कितने खरे उतरते हैं, जनता का कितना साथ मिलता है उनको। लेकिन आज का दिन उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है तमाम अलग अलग प्रत्याशियों के साथ, क्योंकि अगर बात करें डिप्टी सीएम की तो वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। और ठीक है, अनामिका लौटेंगे आपके पास। सर्वेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ अमित गंजू भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जल्दी से अपडेट लेते हैं और तस्वीरें भी देखते हैं उनकी तरफ बढ़ के कि क्या। साथ में तो पीछे हो जाए, आप साथ में आ जाइए, मैम जाइए, मैम साथ में जाइए, आप इधर से आप कॉलेज इधर, मैडम थोड़ा सा अभी और ठीक है सर। आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, निश्चित तौर से आज 27 तारीख है। आज जिस विधानसभा क्षेत्र से सिराथू से 251 सिराथू विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, आज यहाँ भी मतदान हो रहा है 5वें चरण की जो 61 सीटें हैं उसमें से। और आज मैं अभी अपनी पूज्य माता जी का, बड़े भाई साहब का, भाभी जी का, सबका आशीर्वाद ले लिया और भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात अब क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाऊंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिराथू विधानसभा क्षेत्र में सिराथू की जनता सिराथू के बेटे को कमल का फूल खिला करके भारी अंतर से यहाँ से विजयी बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में चूँकि भाजपा की सरकार हर दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित की दृष्टि से, गरीबों के हित की दृष्टि से, किसानों के हित की दृष्टि से, मजदूरों के हित की दृष्टि से यह आवश्यक है। इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि कमल खिलाएं। और मैं अपील भी करता हूं आप सबके माध्यम से, लोगों से घर से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मेरी सीट में मैं तो सीधे अपने लिए सबका आशीर्वाद कमल के फूल पर मांगता ही हूँ, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश की जो 60 और सीटें हैं उसमें भी लोग घरों से निकलें और भारी मतदान करें। और यह लोकतंत्र का एक जो महापर्व है, या विधानसभा 2022 के चुनाव का 5वां चरण है। अब केवल 2 चरण बाकी हैं। 7 तारीख को अंतिम चरण का मतदान होगा और 10 तारीख को मतगणना होगी। और 10 तारीख को जनता के आशीर्वाद से जो अहंकार के आकाश में श्री अखिलेश यादव जी घूम रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है उनकी साइकिल पहले पश्चिम से उड़ती हुई सैफई गई थी और सैफई और जगह जगह से उड़ती हुई बंगाल की खाड़ी चली जाएगी। सर, मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों अपने एक रैली में कहा था कि 10 तारीख को बहुत सारे विपक्षी दल टिकट करा के बाहर चले जाएंगे। वही बात इतनी बाइट कट गई है, टीटी करेंगे ना, चलो बाइट चलेगी, थोड़ी कट गई और क्या। वो सब खुदा पहाड़ उनके घर से आई, ये अपने पिता के सामने वो उनको नमन करते हुए, मालार्पण करते हुए, क्योंकि अब अपने विधानसभा क्षेत्र में महंगाई आसमान छू गई। मैंने अपने जीवन में 42 सालों में इससे ज्यादा हर मोर्चे पर असफल सरकार नहीं देखी। मैं तो ये कहता हूँ, ये सरकार ने 5 साल में उत्तर प्रदेश को 25 साल पीछे किया है। जाति धर्म, बुलडोजर भी चलेगा तो जाति और धर्म के साथ चलेगा। अब वही बुलडोजर पलट गया है, भाजपा साम्राज्य का पतन हुआ। सर, कितना टफ चुनाव इस बार आपको समझ आ रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर अब मैम भी चुनाव लड़ रही है, तो कितना टफ लग रहा है प्रतापगढ़ के अंदर? रामपुर खास में तो मैं समझता हूँ कि जितना समर्थन इस बार मिल रहा है, इतना समर्थन मुझे या तो 85 में मिला था या 96 में मिला था। हमारे साथ पिछड़े, अगड़े, अल्पसंख्यक हर वर्ग ने ठाना है बस मात्र औपचारिकता। एक लास्ट चीज सर, सब कह रहे हैं 300 प्लस 400 प्लस,
आप कितना प्लस कह रहे हैं सर? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा और आवश्यक जो बहुमत है मिलेगा। आपने देखा, ये हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं जो अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस एक मेन फैक्टर होगी इस सरकार में, और जहां तक रही बात इनकी यहाँ इस विधानसभा में भी ऐतिहासिक जीत आराधना की होगी। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18, संग्रामगढ़, प्रतापगढ़। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता और रामपुर खास से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं आराधना मिश्रा, मोना मिश्रा और उनके पिता प्रमोद तिवारी को सुन रहे थे आप। 9 बार वो इस सीट पर विजयी हुए और बीते 2 चुनाव से आराधना मिश्रा इस सीट पर जीत कर आ रही हैं। प्रमोद तिवारी को पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से रामपुर खास सीट पर कांग्रेस की जीत होगी। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं इस समय, जल्दी से उनसे एक अपडेट ले लेते हैं। सर्वेश हमारे साथ है, संकेत हमारे साथ है। संकेत की तरफ चलते हैं सबसे पहले। संकेत, आपके पीछे हलचल बनी हुई है, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि सुबह 7 बज चुके हैं, वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका होगा, क्या अपडेट वहां से आ रही है? बिल्कुल, देखिए इस समय हम अयोध्या में हैं। रामलला की जन्मस्थली है ये, और हमेशा उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी अयोध्या रहा है। और यहाँ पे मतदान स्थल पर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ लाइन लग चुकी है और मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जनता यहाँ पर मतदान के लिए लाइन में लगी हुई है। उत्साह आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का, कि लगातार लोग सुबह होते ही यहाँ पर पंक्तियों में खड़े हो गए थे और लोगों का आने जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि मतदान का जो प्रतिशत है, उत्साह देखने से यही लग रहा है कि इस बार बेहतर होगा। और अयोध्या सियासी लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस चुनाव में जरूर मुद्दे बदले हैं। जहां एक तरफ राम मंदिर निर्माण को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था, इस बार राम मंदिर का निर्माण जारी है, नींव रख दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जो अयोध्या में तमाम विकास की योजनाएं शुरू की गई हैं, इनका भी एक लिटमस टेस्ट होगा इस चुनाव के नतीजों के माध्यम से। तो ऐसे में एक बात साफ है कि अयोध्या के लिए ये चुनाव काफ़ी अहम है। आगे के मुद्दे तय होंगे कि आखिर अयोध्या में आगे के मुद्दे क्या हैं। राम मंदिर एक मुद्दा हुआ करता था, जिसमें मंदिर निर्माण की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हो गई, और उसके बाद विकास की तमाम योजनाएं यहाँ पर लगभग 400 करोड़ से ज्यादा जो वोटर्स यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, उनके मन में क्या मुद्दे हैं, आप वो भी समझने की कोशिश करिएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बुजुर्ग पहलवान होता है तो अपनी कुश्ती के दांव नहीं भूल जाता। तो राजनीति हमारे रग रग में है और 40 साल का अनुभव है और चुनाव कम से कम बहुत सारे लड़े हैं और बहुत सारे लड़ाए हैं। तो 30 साल 20 साल का कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज, क्योंकि आप अमेठी की बात करें तो पिछली बार गरिमा सिंह यहाँ से विधायक थी, इस बार आपको टिकट मिली, भाजपा की टिकट पर आप लड़ रहे हैं, तो क्या जो प्रतिष्ठा है महाराज की वो बरकरार रहेगी? जनता प्रतिष्ठा रखती है, रखती आई है, और ये इतिहास सैकड़ों साल का है। हमको अपनी जनता पर भरोसा है। लेकिन जो गायत्री प्रजापति की जो पत्नी है वो चुनाव लड़ रही हैं, वो कह रही हैं कि मेरे पति को जबरदस्ती जेल में डलवा दिया, एक सिंपैथी लेने की कोशिश है, तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगी? ये बात वही कह सकता है जिसको इस देश के कोर्ट ऑफ लॉ में विश्वास न हो। ये संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें जनता से राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके पति ने एक बलात्कार किया, कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास दिया। सर, क्या इस बार आप विधानसभा 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे आपके पक्ष में होंगे? जनता तो यही चाहती है। तो जनता तो यही चाहती है, कहना है संजय सिंह जी का। कैमरा पर्सन शर्मा के साथ पवन गौड़, एडवोकेट 3, दिल्ली। आप जो है कांग्रेस के सांसद भी रहे। ऐसा है कि इस बार कमल खिलेगा यहाँ पर। उनके सामने गायत्री प्रजापति की पत्नी है, लेकिन उनको पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जनता कमल के साथ जाने वाली है। सर्वेश के पास चलते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, प्रयागराज के किस विधानसभा क्षेत्र में किस पोलिंग बूथ पर आप खड़े हैं? मतदान शुरू हो गया है, बातचीत हो पाई पहले मतदाता से आपकी? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में, और ये शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र का मतदान केंद्र है। प्रयागराज जिले में 12 विधानसभा सीटें हैं और लोकतंत्र का महापर्व जो है वो शुरू हो चुका है। और पहले मतदाता से हमारी बात हुई, वो एक बुजुर्ग मतदाता हैं और वो वोट कास्ट करके निकल चुके हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और हम दिखाएंगे भी कि किस तरह के क्यू लगे हुए हैं और क्यू में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जो फर्स्ट मतदाता है, उन्होंने मतदान किया है, मैं उनसे बातचीत करूँगा। सर, अपनी उंगली दिखाई, आपने मतदान किया है। आप देख सकते हैं कि आप अभी मतदान करके बाहर निकले हैं, आप फर्स्ट मतदाता हैं। हम आपसे बातचीत करेंगे। सर, ये बताएं कि क्या है, आज सुबह सुबह आप निकले और मतदान किया, लोकतंत्र में कितना महत्वपूर्ण है ये? बहुत महत्वपूर्ण है।
क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? विकास की जी जो शहरी सर्वेश। सीट है उसके बावजूद किन मुद्दों को लेकर आज जनता पूरा वोट दिन है करेगी? सर्वेश, आपके पास लौटेंगे, सिर्फ आप ही के पास नहीं, तमाम हमारे सहयोगी जो है, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। 5वें चरण का मतदान हो रहा है, तो ऐसे में 4 चरण जो बीत चुके हैं जिसमें हर पार्टी अपनी जीत का दम भर रही है, आज का मतदान बहुत अहम हो जाता है। 5वें चरण के रण की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 5वें रण की ये तैयारी जो थी वो हो गई है, उसकी बिगुल बज चुका है और चुनाव शुरू हो चुका है। इस बीच आपको बताते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू सीट पर बीजेपी का जीत का दावा किया है, सुनिए। तो विधानसभा क्षेत्र में भी मतदान है और 5वें चरण की सभी 61 सीटों पर मतदान है और मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि सिराथू विधानसभा क्षेत्र में भारी अंतर से कमल खिल रहा है। अभी केवल वोट डालने का काम बाकी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बात करने के लिए जो मौजूद हैं। घर के बाहर मंदिर जो है, मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जुड़ के बात करने के लिए। सर, आज बड़ा दिन है आपके लिए, बड़ा मुकाबला है आपका, कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? मेरे लिए निश्चित तौर से और मेरी पार्टी के लिए निश्चित तौर से हर दिन महत्वपूर्ण होता है। जब चुनाव लड़ते तब भी महत्वपूर्ण होता है, जब काम करते तब भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है सर, लेकिन सर 5 फेज हो चुके हैं, कितनी सीटें आप तक आकलन कर रहे हैं आप लोग? ऐतिहासिक अंतर से 2017 से भी ज्यादा अंतर से जीत रहे हैं, उससे अधिक सीटें जीत रहे चलो हैं। बैठ गए सर आपका प्रचार करते करते। हाँ, कितना कड़ा मुकाबला, डिंपल यादव आ गई आपके खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए। अब उनको मैं क्या कहूँ, उनकी कुर्सियों में कोई आदमी नहीं था, आपको मालूम नहीं लग रहा। ठीक, अब आप पहली बार हम केशव प्रसाद मौर्य जी की जो पत्नी है उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जब पति के लिए मुकाबला होता है, पति के लिए परीक्षा होती है, तो पत्नियां भी उनके लिए पूजा पाठ करती हैं, साथ देती है घर से लेके बाहर तक। आप बताइए किस तरीके से प्रचार चल रहा है और कैसा इस वक्त आप महसूस कर रही हैं अपने पति के लिए? अच्छा महसूस कर रहे हैं, प्रचार भी हमारा बढ़िया चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी राशन दे रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, बम्बा दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। इसके बल पे हम सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि सब लोग निकलें अब भारी से भारी मतों से। केशव प्रसाद मौर्य जी का जो मुकाबला है वो मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को इस वक्त आप देख पा रहे हैं पूरे परिवार के साथ आज वोटिंग डे पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बेटे सिद्धांत भी आपको नजर आ रहे हैं, उनकी बहू हैं तस्वीरों में, वो भी नजर आ रही हैं, साथ में उनकी पत्नी भी नजर आ रही हैं। आज बड़ा दिन है उनके लिए भी। बीते 5 साल में उनकी तरफ से जो कुछ कामकाज किया गया, सरकार की तरफ से जो कुछ कामकाज किया, आज उसकी अग्नि परीक्षा है। वोटर्स अपने घरों से निकलेंगे और आज वोटिंग करेंगे। ऐसे में सिद्धार्थनाथ सिंह शुरुआत कर रहे हैं दिन की पूजा पाठ के साथ, ताकि जिस लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और 2022 में प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट पर एक बार फिर से कमल खिल पाए। तो बीजेपी ने एक बार फिर से भारी जीत का दावा कर दिया है। आप अब से थोड़ी देर पहले केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे, उनकी धर्मपत्नी को भी आपने सुना। तस्वीरें फिलहाल आपके सामने सिद्धार्थनाथ सिंह की हैं, जो अपने परिवार के साथ इस समय मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं। अब इसके आगे आज मतदान देने की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पूरे परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। इस बीच आपको ये बताते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि बीजेपी दम भर रही है जो जीत का, वो पूरी तरह से 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी और पिछली बार से भी बड़ी जीत इस बार बीजेपी की होने वाली है। सवाल हमारे सहयोगी ने जब उनसे पूछा कि सिराथू विधानसभा सीट से आपको पल्लवी पटेल जो हैं वो भी कड़ी टक्कर देने का दम भर रही हैं, जीत का दम भर रही हैं, तो साफ कहा कि ऐसा ये हवा जो है ये गलत फैलाई जा रही है। नतीजे 10 तारीख को साफ हो जाएंगे जब बीजेपी बम्पर सीटों के साथ जीतेगी। तो 5वें चरण के रण की हर तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो अपने घर में अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे, मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और साथ ही प्रयागराज में सिद्धार्थनाथ सिंह साईं मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, आशीर्वाद दिया है और इसके बाद अब वो पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए जाने वाले हैं। वो तस्वीर भी हम आपके साथ साझा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तस्करी का सोना, कस्टम विभाग ने जब्त किया 1 करोड़ 30 लाख का सोना। मेरठ में युवक की चाकू गोद कर हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार। गोरखपुर में पुलिस का छापेमारी अभियान, शराब कारोबारियों के अड्डे से सैकड़ों कुंतल शराब बरामद। नतीजों से पहले बीजेपी मुलाकातों का दौर जारी, सीएम पुष्कर धामी ने पूर्व सीएम तीरथ रावत के घर जाकर की मुलाकात। धामी बोले चुनाव पर हुई चर्चा, तीरथ ने कहा 15 साल मुख्यमंत्री रहेंगे धामी।
देश भर में करीब 177 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। अब तक करीब 5,13,481 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना से एक दिन में करीब 23,599 लोग रिकवर। एक्टिव केस 1,21,800 के करीब। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,499 नए केस, 255 लोगों की मौत। पहाड़ों में जारी है जमकर बर्फबारी और बारिश का दौर। ऊंचाई वाले इलाकों में कई फीट तक गिरी बर्फ। बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ हाईवे और गंगोत्री हाईवे बंद। रोमानिया से 219 भारतीय की मुंबई में वापसी। एयर इंडिया की फ्लाइट से भारतीयों को वापस लाया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वतन लौटे छात्रों और लोगों का मुंबई एयरपोर्ट पर किया स्वागत। विशेष विमान के जरिए यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, यूक्रेन में फंसे हर भारतीय की वापसी तक जारी रहेगा अभियान। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से की फोन पर बात। यूएनएससी में यूक्रेन को समर्थन देने की अपील। वहीं रूस ने यूएन में भारत के संयमित रुख की तारीफ की। गोरखपुर में सीएम योगी की जनसभा। विपक्षी दलों पर किया जमकर प्रहार। सीएम योगी बोले, 25 साल से माफिया मच्छर के खिलाफ लड़ाई जारी। हमारी सरकार में माफिया को सबक सिखाया गया। सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। विकास की तस्वीर हर तरफ दिख रही है। बलिया में सीएम योगी बोले, हमने दंगा मुक्त और भय मुक्त यूपी दिया। एसपी के समय वैक्सीन ब्लैक होती थी, हमने जीवन और जीविका दोनों बचाई। सीएम योगी ने कहा, आज बेखौफ होकर घर से निकल रही बेटियां। बीजेपी सरकार ने अराजकता को खत्म किया। अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने कहा, बीजेपी सरकार में माफियाओं की संपत्ति पर चला बुलडोजर। आज माफिया जेल की हवा खा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, पहले बिजली में भेदभाव होता था, आज गांव में 18 घंटे से बिजली आ रही है। गरीबों को फ्री राशन। एसपी पर लगाया राम भक्तों के अपमान का आरोप। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी सरकार में सिर्फ परिवार का विकास हुआ। एसपी नेताओं ने योजनाओं का पैसा खाया। कहा, ये कथित समाजवादी लोग। अंबेडकर नगर के अकबरपुर में सीएम योगी का संबोधन। कहा, आजकल गद्दा थामे दिख रहे हैं परिवारवादी। पहले यूपी में दंगे करवाए। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा, बीजेपी सरकार में सबका साथ सबका विकास। हर परिवार के सदस्य को रोजगार का भी दिया वादा। गोरखपुर में न्यूज 18 से अनुराग ठाकुर ने की बात। बीजेपी के प्रचंड बहुमत से जीत का किया दावा। कहा, यूपी की जनता बीजेपी के साथ। एसपी पर जमकर साधा निशाना। अनुराग ठाकुर ने कहा, योगी सरकार ने माफियाओं से निजात दिलाया। एसपी सरकार में अपराध का बोलबाला था। कुशीनगर में बोले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, बीजेपी ने जो कहा करके दिखाया। विपक्ष पर भी जमकर साधा निशाना। बलरामपुर में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, डबल इंजन की सरकार में डबल हुआ भ्रष्टाचार। अखिलेश यादव ने कहा, कोरोना काल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो जीएसटी से व्यापार वर्ग हुआ बर्बाद। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। साथ ही चारों चरणों में एसपी को बढ़त का दिया दावा। कहा, हर चरण में गठबंधन ने बनाई बढ़त। बलरामपुर में अखिलेश यादव ने किसान के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा, किसानों को धान की एमएसपी नहीं मिली। किसान भाई बीजेपी से सावधान रहने की सलाह दी। गोरखपुर में मायावती की जनसभा। जनता से बीएसपी को वोट देने की अपील। कहा, टिकट बांटने में बीएसपी ने सर्व समाज का रखा ख्याल। इस मौके पर बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी रहे शामिल। मौके पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, गलत नीतियों की वजह से सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस। साथ ही कांग्रेस पर दलित और पिछड़ा विरोधी पार्टी होने का भी लगाया आरोप। ईडी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा, ईडी के निशाने पर विपक्ष के नेता। जांच एजेंसियां गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप।
उधर पहुंचे अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। डिंपल यादव के बयान को लेकर दी सफाई, कहा डिंपल यादव के बयान में कुछ नहीं गलत। कुंडा की कुंडी बंद करने वाले अखिलेश यादव के बयान पर राजा भैया का पलटवार, कहा कुंडा में कोई नहीं लगा पाएगा कुंडी। अखिलेश ने राजा भैया को हराने की लोगों से की अपील। गोरखपुर में चुनाव के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद चुनाव सकुशल संपन्न कराने। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पांचवें चरण का रण लगातार जारी है। वोटिंग को आधा घंटा बीत चुका है और हम आपको हर जिले से तस्वीरें दिखा रहे हैं। वोटिंग से पहले मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कैसे मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है। लहर है, देखिए भाजपा की सरकार बनेगी और एक लहर है पूरे उत्तर प्रदेश में। और जब मैं अकेला आया था लेकिन जनता ने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया और उनकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, जो कि एक भय मुक्त समाज बनाने की शहर पश्चिमी की। देखिए यहाँ पे एक 2017 के पहले जो एक कानून व्यवस्था था, एक विकास था, वो दोनों ही एक प्रकार चरमराया हुआ था और उसी के कारण लोगों के अंदर जो एक विकास या एक सुख और आनंद का जीवन होता वो नहीं होता था। तो आज मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है कि जनता को भी लगता है कि आज वो सुख और शांति और विकास उनको मैं यहाँ पे दे पाए हूँ पिछले 5 साल में। देखिए मोदी जी और योगी जी दो ऐसे डबल इंजन की सरकारें हैं और दो ऐसे नाम हैं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर की तरह चल रहे हैं। तो 2017 से पहले माहौल कुछ और था और 2017 के बाद की तस्वीर बिल्कुल उलट। ये तस्वीरें आपके सामने। संजय सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। 7 बजे वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आधा घंटा बीत चुका है और देखिए लगातार दिग्गज जो है सबसे पहले सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकल के मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। घर के अंदर जो उन्होंने पूजा अर्चना की है उसमें हमने आपको सिद्धार्थनाथ सिंह की तस्वीरें दिखाई, केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरें दिखाई। और अब आप अमेठी राजघराने के राजा संजय सिंह को आप देख पा रहे हैं। वोटिंग से पहले अपनी पत्नी के साथ घर में ही उन्होंने पूजा पाठ किया और उसके बाद वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो तस्वीर भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। सामने है गायत्री प्रजापति की पत्नी, लेकिन उनको पूरा भरोसा है कि वो अमेठी की सीट पर कमल खिलाएंगे। इस समय हमारे साथ अमित, हमारे 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं बीजेपी से। सबसे पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग राहुल लाल जी से, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर 7वें चरण का मत चल रहा है राहुल जी और 4 चरण बीत चुके हैं, अब सिर्फ 3 चरण आगे के हैं जिसमें आज 5वें चरण का मतदान चल रहा है। क्या आपको लगता है कि जितना पार्टियों ने दम भरा है चुनाव प्रचार में वो अपनी पार्टी को जीत दिलाने भर के लिए काफी रहने वाला है, या फिर 2017 में जो बड़ी जीत बीजेपी ने देखी थी वही जीत बीजेपी को मिलेगी बल्कि उससे ज्यादा वोट मिलेंगे? नहीं देखिए कंचन जी, 2017 और 2022 की परिस्थितियों में काफी बड़ा अंतर है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी हर चरण में बिल्कुल क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं कहीं हम लोग देख रहे हैं कि जो चुनाव काफी कड़ा है, मुकाबला काफी बड़ा है। आज ही हम लोग जो तमाम देख रहे हैं कि ये 5वां चरण है। देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में तो फिर भी कहीं कहीं देखिए प्रथम चरण जाटलैंड की स्थिति थी, द्वितीय चरण में एक तरह से जो है कि अल्पसंख्यक। राहुल जी, अगर मैं स्पेशली सिराथू विधानसभा सीट की बात करूं जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और पल्लवी पटेल जो हैं वो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है इनके बीच में कहीं मुकाबला आपको जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है या फिर ये एक तरफा जीत है केशव प्रसाद मौर्य की? पे बिल्कुल काफी मजबूत, काफी कड़ा मुकाबला। हम लोग कहीं पे भी नहीं कह सकते कि वो मुकाबला एक तरफा है। देखिए केशव प्रसाद मौर्य काफी एक कद्दावर नेता है और भाजपा सरकार में, योगी सरकार में उनकी काफी कद्दावर स्थिति रही है उनकी, लेकिन ये नहीं है कि वहां पे हम लोग सीधे सीधे क्लीन स्वीप वाली स्थिति उनकी नहीं देख रहे हैं। कहीं कहीं जो पटेल जो है उनको, जो अनुप्रिया पटेल की बहन है, वो काफी एक कड़ी चुनौती दे रही है। जो सामाजिक समीकरण है, तो उन सामाजिक समीकरणों में उन्होंने काफी बड़ी संदमारी की है। तो टाइट फाइट है वहां पर, टाइट फाइट है और उसके पीछे कारण ये भी है कि वहां पर पटेल वोट बैंक की संख्या अच्छी खासी है। प्रदीप सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। 2017 में 61 सीटों में से 47 सीटों पर कमल खिला था। आपको लग रहा है कि 2022 में डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर उस प्रदर्शन को बीजेपी दोहरा पाएगी? नमस्कार सर, बताइए। मैं अभी उत्तर प्रदेश में हूँ जहाँ से मैं आपके जुड़ा हुआ हूँ और ग्राउंड पे जाके मैं देख रहा हूँ
और बड़ी स्थिति बड़ी क्लियर है। जो सामान्य जनता होती है, जो कि इंटरनेट या इन मीडिया से नहीं जुड़ी, जो गांव की गरीब गुरबा जनता है, मैं उनसे भी मिल रहा हूं और मेरा अनुभव ये कह रहा है कि हम बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करने जा रहे हैं इस छठे चरण के चुनाव में। अभी मैं उस सीट की बात करता हूं जिसका जिक्र कंचन कर रही थी। आपको लग रहा है कि सिराथू पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए इस बार आसान जीत होगी, या फिर आपको लग रहा है कि पल्लवी पटेल उनको चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, अब आप लोगों ने न्यूज में उठा दिया है कि पल्लवी पटेल है, इसके पहले उनको कौन जानता था? यदि जानते रहे होंगे तो लोग कम जानते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी एक बहुत ही कदावर नेता है, क्षेत्र के अपने एक बड़े कदावर नेता रहे। अब उनका पूरा इतिहास उठा करके आप देखें, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के वोटर जो है उसी तरह से जबरदस्त उनको जीत दिलाएंगे। ये देखिए क्या होता है, जब फाइनल मैच होता है तो दूसरी टीम के बारे में भी लोग चर्चा करते हैं। असल में ये सवाल इसलिए था ना प्रदीप जी कि 2012 से पहले सीट पर कमल खिला नहीं था। 2012 में केशव मौर्य की जीत हुई, लेकिन 2014 में जब उपचुनाव होता है तो आप ये सीट हार जाते हैं। वो अलग बात है कि 2017 में जीत गए थे, और पटेल वोट बैंक यहाँ पर ठीक ठाक है। इस वजह से कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल यहाँ पर चुनौती दे सकती है। हमारे सहयोगी भी कंचन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ सर्वेश और संकेत दोनों हमारे सहयोगी मौजूद है। संकेत के पीछे मैं देख रही हूँ कि लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। संकेत, आपके पास आना चाहूंगी, तस्वीरें दिखाइए और बात करिए इन लोगों से कि 5वें चरण का मतदान चल रहा है, क्या मुद्दे ये अपने दिमाग में लेकर आए हैं जिसके लिए अपना वोट कास्ट करेंगे वोटिंग के बाद? आप देख सकते हैं लंबी लाइन लगी हुई है और सुबह से ही मतदाता यहां पर पहुंच गए थे और लगातार मतदान प्रक्रिया चल रही है। और हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप दादा वोट करके आ गए हैं क्या? मतदान किया आपने? अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों पर आपने मतदान किया? क्या सर चाहते हैं आप सरकार से? मैं चाहता हूं कि अच्छी सरकार चले बस जी, और कुछ नहीं। अच्छी सरकार से मतलब क्या क्या चाहते हैं? अरे अब उसको नहीं कह पाएंगे। अच्छा, तो ये और भी लोग हैं तमाम, हम उनसे फिर से बात करते हैं। ये आप ये बताइए, क्या सरकार से चाहते हो आप लोग? हम तो अच्छी सरकार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और रोजगार चाहते हैं। ये महंगाई कम हो, वो सरकार आए जो महंगाई कम करे। और ये महिलाओं की भी आप देख सकते हैं लंबी लाइन लगी हुई है। महिलाएं हैं पंक्तियों में, आप देख सकते हैं ये लगातार मतदान के लिए यहाँ पे जुटी हुई हैं। और सबसे जो खास बात है कि हर उम्र के लोग हैं। बिटिया ये बताओ, पहली बार मतदान कर रहे हो क्या? सेकंड टाइम कर रहे हो। क्या चाहते हो आप मतदान करने आप आए हो? क्या मुद्दे हैं आपके? क्या चाहते हो आप? नई जॉब चाहिए। जॉब चाहिए, बिल्कुल। तो रोजगार एक मुद्दा है। आप ये बताइए, आपको क्या चाहिए अपनी नई सरकार से? क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? बस हम लोग का मानदेय बढ़ा दे। अच्छा, तो ये आप नौकरी संविदा पे हैं क्या? मानदेय पे। ठीक है संकेत, हर किसी के मन में अपने अपने मुद्दे हैं और उन्हें मुद्दों को लेकर वोट करने लगातार मतदान प्रक्रिया चल रही है। जो हम पहली तस्वीर दिखा रहे हैं इसके बारे में दर्शकों को बता दें। प्रमोद तिवारी को आप देख पा रहे हैं, साथ में उनकी बेटी है आराधना मिश्रा, मोना मिश्रा के नाम से लोग इनको जानते हैं। रामपुर खास से एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं पिता और पुत्री, लेकिन उससे पहले मंदिर में आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार सर्वेश के पास चल लेते हैं। सर्वेश, प्रयागराज में अभी वोटिंग को लेकर कैसा उत्साह वोटर्स में देखने को मिल रहा है? 2017 की बात करें तो 12 सीटों में से 9 सीटों पर अपना दल के साथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। इस बार क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर इस बार के जो मतदान है उसमें सुबह सुबह हम देख सकते हैं कि 7 बजे मतदान शुरू हो गया और तमाम बूथों पर लाइन थी। हालांकि अब लाइन नहीं है, लेकिन तमाम लोग अभी भी आ रहे हैं मतदान करने के लिए। उनके हाथों में उनके वोटर आईडी कार्ड्स हैं, इसके साथ ही साथ मतदान पर्चियां हैं और उसको लेकर लोग पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। और दूसरे यहाँ पर 5 बूथ हैं और ये मॉडल जो है वो मतदान पोलिंग सेंटर है ज्वाला देवी इंटर कॉलेज का। और जैसा कि आपने पूछा कि 12 विधानसभा सीटों में अगर हम बात करें तो पिछली बार 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दल अपना दल यस ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी से जिले में लड़ाई है, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर जो है आमने सामने समाजवादी पार्टी, कुछ सीटों पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला ज़रूर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी उसी जो 2017 में उसकी उपलब्धि थी, जो उसने जीत दर्ज की थी, उसको वो दोहरा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और
खास तौर पर आपको बता दें कि इस जिले में 12 विधानसभा सीटों में 2 कैबिनेट मंत्री योगी सरकार के हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह, और इसके साथ ही साथ दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता। दोनों मंत्रियों की यहां पर प्रतिष्ठा दांव पर है। तो ये कह सकते हैं कि शहर दक्षिणी क्षेत्र से नंद गोपाल गुप्ता नंदी चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा भी सर्वेश कई दिग्गज हैं जो आज अपनी किस्मत जो है ईवीएम में कैद करवा देंगे। हमारे साथ अमित गंजू भी जुड़ गए हैं, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। अमित गंजू, आप प्रदीप तिवारी से बात कर रहे थे जिन्होंने कांग्रेस की जीत का दम भरा है। इस समय क्या आप नजारा बना हुआ है पोलिंग बूथ पे और कितनी भारी संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, और क्या प्रदीप तिवारी उनकी बेटी ने भी वोट डाल दिया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रमोद तिवारी और मोना मिश्रा आपसे कुछ देर बाद यहां आएंगे। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं ये जगह विद्यालय संग्रामगढ़ विकास क्षेत्र रामपुर, सबसे इंटीरियर टिपिकल इस विधानसभा का गांव है। और यहां अभी फिलहाल भीड़ नहीं है। सिर्फ अब से कुछ देर बाद, कुछ सेकंड्स बाद प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कई बार के विधायक हैं, वो और आराधना मिश्रा जो प्रत्याशी भी हैं और अपना वोट कास्ट करने अब से कुछ देर बाद यहाँ आएंगे। और यहाँ बड़ा टफ फाइट हर सीट्स पे दिख रही है। अगर हम टोटल 7 सीट्स की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बात की जाए यहाँ अपना दल और अलायंस है भाजपा का, तो वहीं राजा भैया की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वहीं प्रमोद तिवारी की प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर लगी क्योंकि उनकी बेटी भी एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए, वहीं मोती सिंह की अगर बात की जाए तो वो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लौटेंगे आपके पास, मैं अपने आपको करेक्ट करना चाहूंगी, मैंने प्रदीप तिवारी बोला, प्रमोद तिवारी जी हैं। दरअसल बहुत सारे नाम हैं हमारे दिमाग में भी, और इस समय हमारी स्क्रीन पे भी हमारे सहयोगी भी, हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें ये कंफ्यूजन हुआ है। बहरहाल हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ राहुल लाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे मेरा एक रिएक्शन, जो उन्होंने बात कही कि सर यहाँ पर पल्लवी जो आप बता रहे हैं उनके बीच में और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में टफ फाइट होने वाली है। लेकिन जो पल्लवी ने अपना स्टेटमेंट जो अपने चुनावी प्रचार के दौरान दिया कि मैं अपनी जनता के काम करने के लिए किसी सामने वाले का सर काट भी सकती हूँ और अपना कटवा भी सकती हूँ, जो काफी ज्यादा विवादित उनका ये बयान रहा, क्या इस तरह के स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने वाले हैं? जो आप कह रहे हैं इस प्रकार के बयान से उनको नुकसान होने वाला है, तो ऐसे बयानों से कहीं न कहीं वो दूर रहती तो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अलग अलग जगहों पे जो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, लोकतंत्र के लिए भी अच्छी चीज नहीं है। तो ये समाजवादी पार्टी को भी संकेत देना चाहिए कि जो उनके घटक दल हैं वो एक तरह से इस प्रकार के अनर्गल इस तरह के बयान ना दें, तो ये उनको नुकसान करेगा। लेकिन हाँ, जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने गढ़ी है, क्योंकि देखिए एक तरफ हम लोग, मैं पहले ही कह रहा था कि जो उनका स्वभाव है केशव प्रसाद मौर्य जी का, वो दिलदार हंसमुख रूप से दिखते हैं, तमाम हमेशा जनता से कनेक्ट करते हैं, एक अलग उनकी कनेक्टिविटी की क्षमता है। तो ये हम लोग इन क्षमताओं के बारे में जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि जिस प्रकार से वो उप मुख्यमंत्री रहे, उनकी तमाम जिम्मेवारियां बदलती चली गई। बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें, बाराबंकी में ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। मतदान यहां पर रुका हुआ है, वोट डालने के लिए लाइन में तमाम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन ईवीएम के ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है। मसौली के पंचायत घर पर बूथ संख्या 41 की बात कर रहे हैं, जहां पर ईवीएम खराब है, इसके चलते मतदान बाधित है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी भी जुड़े, उनके पास भी चलेंगे। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? पेट सफा हर रोग दफा। जो भी सामने होगा वो मुखौटा है। क्या मुद्दे हैं आपके 5 साल में, किस तरह से विकास किया, क्या उम्मीद है कि जनता देखिए ये तो जनता को आज निर्णय करना है। मुझे उम्मीद है कि जनता जो विकास के कार्य किए हैं, अन्य किए हैं, उस पर वोट देगी। और साथ ही साथ जनता जो है, जो भयमुक्त समाज, जो सबसे बड़ा मुद्दा है और शहर पश्चिमी का है कि जो बहुबोलियों का वर्चस्व खत्म किया है, उस पर वोट जरूर डालेगी। जी, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा इस बार। लॉ एंड ऑर्डर जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी तो गुंडा राज तो था ही था, उसको खत्म किया है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। और महिलाओं को लेकर कुछ कहेंगे आप? महिलाएं जो हैं प्रयागराज के इस 5th फेज में जो है वो 50% है। और मुझे लगता है जिस प्रकार के डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी की सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है, वो आज बढ़ चढ़ के वोट डालने आएंगे। वो तो प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही थी, जिन्ना का नाम लाना, पाकिस्तान से प्रेम करना, तो ये जो एक ध्रुवीकरण का राजनीति करी तो उन्होंने की थी। हम तो विकास की बात कर रहे हैं और आज भी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चल रहे हैं। सर आइए।
सुन रहे थे आप, उनका कहना है कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा दिया था उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं और उसी के आधार पर पब्लिक वोट कर रही है। ये पोलिंग बूथ के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंचे थे। झलवा देवी इंटर कॉलेज में उन्होंने वोटिंग की है और उसके बाद वहीं से बाहर निकलकर मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की है। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, 5वें चरण का जो रण है इसके सभी सिनेरियो पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन चूंकि सिद्धार्थनाथ सिंह की बाइट आ रही थी, प्रयागराज पश्चिम से वो चुनावी मैदान में है और वहां पर जो हालात थे वो हर कोई जानता है। अतीक अहमद का किस तरीके से वहां पर दबदबा हुआ करता था, उनके परिवार का, राजूपाल हत्याकांड आपको याद ही होगा सर। आपको लग रहा है सर कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा इस बार यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह से इस वक्त हमारे इससे ज्यादा क्या बोलूं। तो ये थे सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी इस सीट पर जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहां पर सरकार भी बनाएगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से मनोज जी आप जवाब दीजिए सवाल का। देखिए, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलाना एक ऐसा इशू है जिसमें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को केवल श्रेय दिया जा सकता है और केवल श्रेय ही मिल रहा होगा उनके अपने कैंप में। मतलब जाहिर है कि समाजवादी कैंप का सोचना बिल्कुल ही दूसरा है। वो तो ऐसे ऐसे वाक्य बोलते हैं कि समझ ही नहीं आता कि अतीक अहमद ने ये दिया, अतीक अहमद ने वो दिया, मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या उनके कहने का मतलब उन्होंने कौन सा अपनी जेब से दे दिया। लेकिन मतलब लॉ एंड ऑर्डर, लड़कियों का सुरक्षित महसूस करना, बुलडोज़र से माफियाओं की संपत्ति को तोड़ना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए बुलडोज़र से एक इम्प्रेशन जो ये दिया जा रहा है कि बुलडोज़र कोई सब पे, ये तो केवल माफिया पे चल रहा है। आम आदमी के ऊपर कोई गांव में घुस के उसके मकान तो तोड़े नहीं जा रहे। तो बुलडोज़र नहीं है ये केवल सख्ती से कार्रवाई की जा रही है उन लोगों के ऊपर जिनसे सरकारें या तो डरती हैं और या सरकारें उनका साथ लेती हैं सत्ता को बनाए रखने के लिए, सत्ता को पाने और बनाए रखने के लिए। बुलडोजर वाला जो विषय है वो हर हाल में योगी आदित्यनाथ की सरकार को श्रेय देगा ही देगा। सर, बुलडोजर शब्द आ रहा है तो बीते कुछ दिनों मुख्यमंत्री योगी की रैली में बुलडोजर्स देखे गए जिसके ऊपर उनकी तस्वीर चस्पा थी। क्या इस तरह की चीजें माहौल बना देती हैं क्या? अब ये देखिए, ये तो है, ये सिंबॉलिकली कोई बैलगाड़ी में पार्लियामेंट चले जाते हैं कोई, तो ये तो सिंबॉलिक वो है कि भाई अब मतलब हमारी शक्ति का ये सिंबल है। अब सिंबल तो उनका कमल है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि देखो ये भी हमारी शक्ति का एक सिंबल है और ये शक्ति तुम्हारे काम आएगी, हम तुम्हारी सेवा में इसको लगा देंगे और माफियाओं को हम सबक सिखाएंगे, हम दंड देंगे, हम कानून लागू करेंगे, तुम्हारे लिए स्वच्छ माहौल पैदा कर, ये मतलब ये सिंबल है। प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? प्रदीप जी। कंचन जी ने तो मैं एक वाक्य यहाँ आपसे शेयर करना चाहूंगा। कल अभी मैं एक पूर्वी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गया था। मतलब हम कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पे हम इस समय जो है जन जागरण अभियान चला रहे हैं। तो वहाँ जिसके दरवाजे पे केवल पदाधिकारियों की बैठक थी और वहाँ पे भी एक जेसीबी मशीन या कहें बुलडोजर खड़ा था। तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि लोगों ने शुरुआत ही इस शब्द से की कि देखिए ये योगी बाबा का बुलडोजर अभी सर्विसिंग हो क्या है, रेस्ट में है, 10 तारीख के बाद से फिर काम पे लग जाएगा। और वहां पे जो उपस्थित जनता थी, अब आप ठाके लगे, लोग खुश थे, बड़ी पॉजिटिव वाइब थी। तो जो सिंबोलिज्म का भाई साहब ने, रघुवंशी जी ने जिक्र किया, वो निश्चित तौर पे काम करता है। और चूंकि आपने यहाँ डिस्कस कर लिया इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया, लेकिन बुलडोजर तो चलेगा और 10 तारीख के बाद ताबड़तोड़ चलेगा। राहुल जी भी इस पर कोई रिएक्शन देना चाहते हैं, लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। असल में अखिलेश यादव बुलडोजर को लेकर बार बार सीएम योगी को निशाने पर ले रहे थे और उन्होंने इसी बुलडोजर को अपनी ताकत बना ली। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।